कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स बोल्ड की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं, वो भी टोटली फ्री। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को बिल्कुल देखिए। टोटली फ्री क्लासेस हैं और पूरा का पूरा मैथ्स, चाहे अर्थमेटिक हो, एडवांस ज्योमेट्री, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बिना कोई भी वक्त जाए के हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम इसी तरह के सवालों की शुरुआत हमने किया था कि परसेंटेज में कभी अगर इस तरह से सवाल दिया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी संख्या में 14 से ही 2/7% की वृद्धि करने पर 32 आता है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 14/7% देन 32 इज़ अ रिजल्ट, फाइंड द नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था लास्ट में, कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा। आज फिर से एक नया टाइप का ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे हम नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखिए। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों से तो करना नहीं है, हमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से चीज़ों को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे कि 42/7% जो दिया है इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 14/2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/7। कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/7। ठीक है, पहले ही लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप जा कर के देखिएगा ज़रूर। ओके, अब देखो 1/7 है, बोला क्या जा रहा है कि वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कहने का मतलब कि 7 और +1। ठीक है, तो 7 + 1 कर दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 8 यूनिट। अब इस 8 यूनिट की वैल्यू दे करके रखा है, कितना है? 32। बात समझ में आ गया? हमको बताना है कि संख्या क्या होगी, मतलब संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर। ये आपसे बताया है मैंने कि जो भी ये नीचे लिखा होता है इसी को हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया है कि 32 है। हमसे 7 यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 32/8। हमको 7 यूनिट का बताना है यानी कि ×7। सीधे सीधे हो जाएगा 8 का 4 बार में, यानी कि 7 × 4 हो गया 28। ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हो अपने सामने, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। आपको इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको इस तरह से सवाल कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, किसी संख्या में 9 सही 1/11% की कमी करने पर, अब की बार बोला है कमी, ठीक है, कमी करने पर 110 आता है, तो संख्या क्या होगी, यानी कि मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। कॉन्सेप्ट अपने पास वही है। कितने का अपने को ये देखना है कि परसेंटेज में क्या दिया हुआ है। 9 1/11%। कितना है? 9 1/11%। आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि 9 1/11% का जो मान होता है वो होता है 1/11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कमी करने के लिए। कमी करने का मतलब माइनस करना। हमेशा याद रखे रहिए, अगर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो प्लस, कमी करने के लिए बोल रहा है तो माइनस। अब हमेशा क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर से हम माइनस करते हैं। 11 में से 1 घटाएं, कितना हो गया? 10। मतलब 10 यूनिट का वैल्यू कितना दे करके रखा है? 110। समझ में आ रहा है? यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? आप बोलेंगे 11। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल नंबर का मान क्या होगा। हमसे पूछा है 11 यूनिट का मान, यानी कि 11 × 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 121। ये रहा आपका रिज़ल्ट। बस यही कॉन्सेप्ट है इस तरह के सवालों में, चाहे कैसा भी सवाल पूछे, बढ़ाने को लेकर के या कमी करने को लेकर के, कैसा भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट जो फॉलो करना है वो बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और सवाल करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, आप सब आपके सामने है। सेम वही कॉन्सेप्ट, किसी संख्या में 40% की वृद्धि की जा रही है, तो इंक्रीज़ करने पे कितना आ रहा है? 49। तो पूछा है संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही लॉजिक है। 40% का इंक्रीज़ कर रहा है, आपको कोई भी एक्स नहीं लेना है बच्चों, याद रखना, कोई एक्स नहीं लेना है। सीधे सीधे आपको किस पे हिट करना है? परसेंटेज पे।
40% के बारे में बात करें तो 40% कितना हो गया 40/100, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से कितने बार में 2 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2/5। बस आपको यही करना है। अब क्या बोला है दूसरा चीज़, बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए, तो यहाँ बोला है इंक्रीज़ करने के लिए, वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जा रही है यानी कि प्लस, अगर कमी तो माइनस, बढ़ना तो प्लस, ठीक है। तो बोला है कि बढ़ाया जा रहा है, मतलब 5 + 2 कितना हो गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान कितना दिया गया है 49, तो 1 का मान कितना आ गया आप बोलोगे 7, ठीक है। तो क्या पूछा है नंबर यानी कि हमेशा अपने को नीचे वाला देखना है, क्योंकि भिन्न में जो नीचे लिखा रहता है वही ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 यूनिट का मान आप बोलोगे सर 5 × 7 यानी कि 35, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट इस तरह से ना बता करके थोड़ा हल्का सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस एक बार में रट जाए, ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी सारी। और ये परसेंटेज के जितने भी तरह के सवाल होंगे, जितने भी टाइप के आपने आज तक जो देखे होंगे नहीं देखे होंगे, मैं हर तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं, ठीक। तो देख लीजिए इसको। अब हम बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के तरफ, ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा, मैं आपको एक हल्का सा हिंट देना चाहता हूँ, परसेंटेज मोर या लेस, ठीक है। आइए बात करते हैं और उस पर सवाल करते हैं, और उसके पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए आइए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा बच्चों, देखो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप बिगनर हैं या नहीं भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कई सारे बुक्स में बहुत तरह के फॉर्मूलेज भी दिए होंगे, ठीक है ना, बहुत तरह के आपको फॉर्मूले मिलेंगे परसेंटेज मोर और लेस वाले, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको इन फॉर्मूलों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इन फॉर्मूले पे आपको बिल्कुल स्किप कर देना है, नहीं ध्यान देना है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा और एक ही बार में इतना शॉर्ट बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चीज़ों को समझते हैं, बस बातों को ध्यान से सुनते जाना, और पेन और कॉपी लेके बैठे होगे, जाहिर सी बात है ज़रूरी भी है, तो नोट भी करते जाना, सुनना ध्यान से। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इस शब्द को याद रखो, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस, ठीक है। सवाल में आपसे ये दिया रहेगा अलग से। अब जैसे मान लो अपने पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास क्या है 2 नंबर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से 2 नंबर्स क्या हैं 5 और 7, ठीक है। अच्छे तरीके से सुनना, बहुत ही इत्मीनान से हल्के अंदाज में बता रहा हूँ। आपके पास 2 नंबर्स हैं 5 और 7, ठीक है। अब अपने को यही बताना है कि परसेंटेज मोर और लेस का कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे समझेंगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। जो भी नंबर्स दिए हैं, जो भी 2 नंबर्स दिए हैं उनका हम ले लेंगे रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 5 ले लो, रेशियो 7 ले लो, ठीक है। अगर कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल भी कर दो, ओके। अब देखो, अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा बड़ा ही सिंपल तरीके से कि 7 जो है वो 5 से कितना % ज़्यादा है, या फिर ये बोलेगा कि 5 जो है वो 7 से कितना % कम है। देख तो पा रहे होंगे कि 7 जो है 5 से ज़्यादा है और 5 जो है 7 से कम है, ठीक है। इसी चीज़ को बुक में फॉर्मूले में करके देता है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले मान लो कि हमें पता करना है परसेंटेज मोर के बारे में, ठीक है। क्या करना है सुनो, रेशियो लोगे, ठीक। अब क्या बोला है मोर, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे तीर का मान आपने सुना होगा, तो उसी का यूज़ करेंगे। मोर अगर करना है तो हम किस तरफ बढ़ेंगे कि हमको ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर अगर हम 5 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमने परसेंटेज मोर निकालने के लिए एरो का यूज़ किया इस तरह से। कितना ज़्यादा मिल रहा है, +2 ज़्यादा। बात समझ में आया। तो परसेंटेज मोर क्या होगा, ये होगा जो भी ये गैप है उसको आप लिखो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने एरो बनाया, हमेशा इसका हम बैक एंड लेते हैं। क्या लेते हैं, बैक एंड। कभी भी फ्रंट नहीं लेना, हमेशा बैक एंड लेते हैं। तो बैक एंड रखेंगे नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी कि आंसर हो गया बड़े प्यार से 40%। क्या बात समझ में आया।
क्लियर है। अब इसी चीज़ को मान लो, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे तरीके से सुनना। देखो कहीं भी मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। रेशियो सबसे पहले हमने लिया जो भी नंबर दिए हैं। अब जैसे मान लो हमने सबसे पहले निकालना चाहा कितना परसेंट मोर है, तो परसेंट मोर है निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखें कि इधर जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा पड़ रहा है, मोर मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 5 से हम 7 की तरफ जा रहे हैं तो हमको मोर मिल रहा है। कितना ज़्यादा मोर मिला, +2 का, तो उसको हमने लिख दिया ऊपर। और हमेशा याद रखना है ये जो एरो बना है हमेशा इसका हम बैक एंड लेते हैं। बैक एंड क्या है, 5, ठीक है। अब परसेंट निकालना है तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व किए 40% आ गया, ठीक। अब दूसरा चीज़ मान लो, अब इसी चीज़ को क्या कहते हैं दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, बल्कि मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ। अब मान लो कि अगर अपने को परसेंटेज लेस निकालना है कि कितना परसेंट लेस है, एक सेकेंड, वीडियो में आपको दिख रहा है सही से कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हमें इसी चीज़ को परसेंट लेस में बताना है, कैसे करेंगे, फिर से वही रेशियो अपने पास है 5:7, ठीक है। अब लेस के लिए पूछ रहा है तो लेस कैसे होगा, जब हम 7 से 5 की तरफ जाएंगे तभी तो लेस होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 7 से 5 की तरफ जा रहे हैं, लेस होगा, कितना लेस होगा, जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर -2, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो प्लस है, ये प्लस जो है ये इंक्रीज़ बता रहा है मतलब मोर, और ये जो माइनस है ये डिक्रीज़ बता रहा है यानी कि लेस, बस इसका और कोई काम नहीं है। तो देखो गैप जो है आप उसको लिखो, कितने का गैप है, -2 का, ठीक है। एरो का जो बैक एंड है वो क्या है, 7 है, क्लियर, इनटू कर देंगे 100, बात समझ में आ रहा है। जो गैप है उसको ऊपर लिखोगे, बैक एंड को नीचे लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14 2/7%, ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे देखो 2/7 के बारे में बात करा, यानी कि 2/7 क्या हो जाएगा, 28 4/7%, और यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर, -28 4/7%, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे माइनस को देख करके घबराना नहीं है, सर ये माइनस तो हमने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं है, बेटा माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ करना, ठीक है। इसको चाहे तुम -28 4/7% लिखो, या फिर इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि 28 4/7% क्या है, लेस है, क्या है, लेस है। तो ये माइनस और प्लस जो है ये कुल मिला के बस बताता है कि मोर है या लेस है। बात समझ में आया, ध्यान से देख लो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सब लोग। चलो और मैं आपको सवाल करवाता हूँ, भर भर के सवाल करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। आई होप आपने जो बेसिक क्राइटेरिया है इसका आपने सीख लिया होगा, ठीक। आओ आगे बढ़ते हैं, अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को सीखना है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से हम चीज़ों को सीखेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जुड़िए ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। मैं उन सभी बच्चों को लेकर के चल रहा हूँ जो कि जिनका मैथ्स में बेस बहुत ही वीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है, तो जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। चलो जैसे मान लो आपको दिया गया है, ठीक है, सवाल ये दिया गया है, 4 is what % more than 2, ठीक है। या अगर हिंदी में कह लें, 4 2 से कितने प्रतिशत या परसेंट ज़्यादा है, इस तरह के सवाल आपको आज के पहले बहुत सारे देखने को मिलते रहे होंगे। हो भी सकता है कि आपने फॉर्मूला याद किया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करना है देखो, क्या क्या बोला है, 4 और 2, ठीक है। तो एक तरफ लिखो 2, एक तरफ लिखो 4। अब इस पर डाउट नहीं करना है सर कि 4 पहले लिखे कि 2 पहले लिखे, जो लिखना है वो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब मैंने क्या बोला, दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। अगर आप रेशियो लोगे तो आप बोलोगे कि 2 का 1 बार में और 2 का 2 बार में, क्या होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से एक बात निकली कि रेशियो जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1:2, ठीक। अब यहाँ के बाद आपको बस क्या देखना है कि मोर पता करना है कि लेस।
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको परसेंटेज मोर पता करना है। मोर पता करना है यानी कि एरो कैसे जाएगा, 1 से 2 के तरफ। कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, +1 का। तो परसेंटेज मोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो गैप है +1 का उसको लिखेंगे ऊपर। बैक एंड क्या है, ये है 1 और इंटू कर देंगे 100, मतलब आंसर कितना आ गया, 100%। क्या बात समझ में आया आपको कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं बताइए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? इसी तरह से हम चीज़ों को पूरा करने वाले हैं, ठीक। अगला सवाल खुद से ट्राई करिए आप लोग। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इसका सवाल आप ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सॉल्यूशन बताने के पहले मैं चाहूँगा कि आप सॉल्व करें। देखो फिर से देखो इस सवाल को कि 30 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 18, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर पूछा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो देखो कौन कौन से नंबर दिया, 30 और 18। मैंने कहा किसी को भी किस तरफ रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोच के चलिएगा कि छोटा पहले रखना है बड़ा बाद में रखना है, जिसको रखना है उसको रखो। तो 30 और 18, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लो। आप देखोगे कि ये 6 से 5 बार में जा रहा है और ये 6 से 3 बार में जा रहा है, ठीक है। मतलब जो रेशियो आ गया, जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 5:3। यहाँ तक कोई डाउट कोई नहीं, ठीक है। रेशियो मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। अब क्या बोला है, परसेंट मोर बोल रहा है। मोर कब होगा, जब हम 3 से 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है। 3 से 5 की तरफ चल रहे हैं तो मोर मिल रहा है, और कितना मोर होगा, +2। तो परसेंटेज मोर जो होगा वो क्या होगा, जो ये गैप है उसको लिखो, ठीक है। ये प्लस यहाँ दिया है तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता, कम होना, ठीक है। 2 बैक एंड क्या है, 3 है, ओके। और इंटू क्या कर देंगे बेटा, 100। बात समझ में आ रहा है। अब आपको पता है कि 1/3 का जो वैल्यू होता है 33 1/3% होता है। तो 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 66 2/3%। क्लियर, समझ में आ रहा है, देख लीजिए अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कहीं पर भी x वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी तरह के अप्रोच सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ये तरीके को याद रखिए। रेशियो मेथड बेस्ट मेथड होता है, और भी कई सारे तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए अब अगला सवाल, सवाल की दिशा चेंज, ठीक है। देखिए ध्यान से, सवाल ये पूछा है 18 30 से कितना % कम है। अब की बार मैंने बोल दिया है कम के बारे में, इसके पहले जो सवाल था उसमें बोला था ज़्यादा के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपने जगह पे अडिग है, बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, 18 और 30। तो सबसे पहले वही सेम काम करते हैं, 18 और 30। फिर से वही चीज़, ठीक इसी का उल्टा सवाल अभी मैंने पूछा था कि 30 जो है 18 से कितना % ज़्यादा है। अब मैंने ये पूछ दिया कि 18 जो है वो 30 से कितना % कम है। देखो ध्यान से, कितने बार में जाएगा, 6 का 3 बार में और 6 का 5 बार में। क्या बात समझ में आ रहा है। अब पूछा है कि कितना % कम है, कितना % लेस है। तो लेस कब होगा, जब हम 5 से 3 की तरफ जाएंगे। और कितना लेस होगा, -2। 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बस ये बता रहा है कि लेस है, ठीक। तो परसेंटेज लेस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि कम हो रहा है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज लेस हो गया ये गैप, और इसका ठीक बैक एंड इंटू 100, ठीक है। सीधे सीधे आप बोलोगे 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20। तो 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 40%। क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर कैंसिल भी करके देखना है तो देख लो, 5 का कितने बार में जाएगा, 20 बार में। तो 2 × 20 कितना हो गया, 40%, ठीक है। आपको जिस भाषा में समझना उस भाषा में समझिए। और सवाल करते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को करते जाइए। आइए देखिए, अच्छे तरीके से बच्चों सीख लीजिए इसको। ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे भी जिन सवालों को देखेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपका बिल्कुल बेस बना रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए और नोट करके लिखते जाइए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो
हालांकि मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, देखो पूछा है कि 900 1000 से कितना % कम है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वही हम काम जो करते आए हैं, दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, आपको पता है ये 2 0 कट जाएगा, मतलब कुल मिला करके कितना आ गया, 9:10। अब क्या बोल रहा है, कितना % कम है। कम के लिए हमको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 10 से लेकर 9 के तरफ। कितना जाना पड़ेगा, -1। 10 में से 1 कम करेंगे तभी तो 9 मिलेगा। तो सीधे सीधे हम बोल देते हैं कि परसेंटेज लेस जो है वो कितना आएगा, ये जो गैप है वो लिखो, डिवाइडेड बाई कितना, इस तीर का बैक एंड यानी कि 10 इंटू कर देंगे 100। ये 0 से 0 बेटा कट गया, बड़े प्यार से आ गया 10% इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ये बेटे, ये था ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बातें सीख गए होंगे। अब 2 बातें ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ ये कि आप कई जगह में वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, मैं अलग से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई जगह बस ये बताया जाता है कि दिस बाई दिस इंटू 100 करिए % आएगा। लेकिन तब भी होता क्या है कई बार कि कन्फ्यूज़न इस चीज़ पे बना रखा रहता है कि डिनोमिनेटर में, मतलब इस हर में हम रखेंगे क्या, 9 को रखेंगे कि 10 को रखेंगे। तो मैंने आपको उसका पूरा एक सटीक कारण दिया है कि आपको किस चीज़ को डिनोमिनेटर में रखना है। इसीलिए मैंने ये एरो वाला मेथड यूज़ किया, आपको बार बार बताया कि एरो का हमेशा बैक एंड ही रखेंगे, चाहे कैसा भी सवाल पूछा हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कन्फ्यूज़न जो है ये दूर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी तरह के सवाल में टाइप 2 पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी तक जो हमने देखा है ये क्या है, सिंपल नंबर। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है जब इसी में % के रूप में हमें नंबर दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान से इस सवाल को, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, तो आई होप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन चीज़ों को भी आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। देखो अब यहाँ पे सवाल जो है चेंज है, मैंने लिखा भी है न्यू टाइप, तो ऐसे ही आपको अपने कॉपी में भी नोट करना है। देखो, इफ़ ए इज़ 20% मोर देन बी, देन हाउ मच बाई हाउ मच % इज़ बी लेस देन ए। यदि a जो है b से 20% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। अब ध्यान से कुछ बात सुनो। पहला बात तो ये कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कई सारे बुक्स में आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप बेटा फॉर्मूला मत पढ़ना, जितना हो सके फॉर्मूलेज, ज्योमेट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं, अलजेब्रा के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है, तो उसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अर्थमेटिक में जहाँ तक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, फॉर्मूले से स्किप करना। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूँ। पहला चीज़, उसमें और इस सवाल में क्या अंतर है, यहाँ पे चीज़ें परसेंटेज में दी गई हैं, वहाँ पे जो इसके पहले का टाइप हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें नंबर्स के रूप में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमें जो ये संख्या दी है वो परसेंटेज के रूप में दिया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहला तरीका, मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके ध्यान रखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहली बात, ये ए और बी को भूल जाओ। ठीक है, हमें बस क्या याद रखना है, 20% मोर। ठीक है, ए और बी को तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, हमको बस क्या ध्यान रखना है, 20% मोर। अब ध्यान से सुनो कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% कोई संख्या है, अब उसको बढ़ा करके बेटा कितना कर दिया जा रहा है, उसको बढ़ा के कर दिया जा रहा है 20% और बढ़ाया जा रहा है, 20% मोर किया जा रहा है। 20% मोर किया जा रहा है मतलब कि 100 में से 20 और जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 120%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पहले कोई संख्या थी 100%, बाद में 20% जुड़ने पे कितना हो गया, 120%। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम क्या लेते हैं, रेशियो। क्या लेंगे, रेशियो, मैंने आपको बताया है। ठीक है, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ए और बी को एडजस्ट करो। ए कितना है, 20% अधिक है बी से, मतलब ए जो है वो 20% ज़्यादा है किससे, बी से। ठीक है, तो आपको इस तरह से ए और बी का कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा।
अब देखो परसेंट से बेटा परसेंट गया, ठीक है, 0 से 0 कटा, आप बोल दोगे कि ये 2 का 5 बार में जाएगा और 2 का 6 बार में जाएगा, यानी कि B और A का जो रेशियो है वो कितना है 5:6। आई होप आपको बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक। अब पूछा क्या कि भाई हाउ मच परसेंट इज B लेस देन A, क्या पूछा है, भूल जाओ B A कुछ भी दिया सब भूल जाओ, क्या बोला है परसेंटेज लेस, क्या जानकारी चाहिए उसको, परसेंटेज लेस। लेस कब हो रहा है, जब आप 6 से 5 की तरफ जा रहे हैं, क्या बात समझ में आ रहा है, जब आप 6 से 5 की तरफ जा रहे हैं मतलब कितने की कमी हो रही है, 1 की, यानी कि परसेंटेज लेस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है, किस पर 6 पर इंटू 100। क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो कैंसिल कर लो, इसका डायरेक्ट वैल्यू पता होगा तो समझ में अच्छी बात है, नहीं पता है तो कैंसिल करो, 2 का 3 बार में, 2 का 50 बार में, यानी कि 16 सही 2/3%, इतना परसेंट कम होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, हमने रेशियो निकाला, B और A को बाद में लिखना है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या बोला है कि 20% ज़्यादा है, तो हमने ये देखा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 20% ज़्यादा है यानी कि 120%, दोनों को हमने रेशियो निकाल लिया। अब सवाल को देखो ध्यान से देखो, A जो है वो B से 20% ज़्यादा है, A ज़्यादा है तो B कम है, ठीक है, रेशियो निकाला 5:6 हुआ। अब उसके बाद हमसे सवाल पूछा है, सवाल पे फोकस करो कि पूछा क्या जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस, लेस कब होगा, जब हम 6 से 5 की तरफ जाएंगे तब लेस होगा, तो 6 से 5 की तरफ गए, कितना लेस है -1, तो 1 हमने लिखा ऊपर, बैक एंड लेते हैं यानी कि 6 नीचे, इंटू कर देंगे 100, 16 2/3% आपके सामने आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ओके। अभी फर्स्ट मेथड से ही हम लोग चीज़ों को करते हैं, अभी पहले एक मेथड से ही चीज़ों को सीखो, फिर बाद में आगे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। देखिए अब ध्यान से देखिए दूसरा सवाल, इसमें मैं आपको एक और ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे कि आपका और समय बचेगा, ध्यान से सुनो। ये इफ़ A इज़ 25% मोर देन B, देन बाई हाउ मच परसेंट इज़ B लेस देन है, ठीक है। हमको अपना समय कम से कम लगाना है, ज़्यादा हमको थ्योरेटिकल चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक। भूल जाओ A और B कुछ भी दिया, हमें A और B से मतलब ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी दिया हो, A B, राम श्याम सीता गीता, कुछ भी दिया हो, कुछ नहीं देखना है आपको, बस 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है और क्या पता करना है। बात सुनना ध्यान से, क्या दिया गया है और क्या पता करना है, आपको बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। क्या बोला है 25% मोर, मतलब ओरिजिनली नंबर कितना रहा होगा 100%, ठीक है, रेशियो ही निकालना है, ठीक है, तो हम रेशियो निकालेंगे। अब कितना है 25% ज़्यादा, मतलब 100 में 25% हम और जोड़ देंगे, कितना हो गया 125%। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब पहले 100% रहा होगा फिर बाद में 125% हो गया। रेशियो निकाला जाता है, परसेंट से परसेंट काट दो, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 20 का कर देंगे 4 बार में, 25 का 4 बार में और 25 का 5 बार में, यानी कि जो रेशियो आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 4:5। क्या बात समझ में आ रहा है, ये हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाला, जो दिया गया है। अब जो पता करना है बस उसको देखो, पता क्या करना है, परसेंटेज लेस। तो परसेंटेज लेस कब होगा, जब हम 5 से 4 की तरफ चलेंगे, कितना लेस होगा 1 लेस होगा, ठीक है। तो परसेंटेज लेस जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो परसेंटेज लेस का जो वैल्यू है कितना आएगा, गैप कितना है 1 का, किस पे देखेंगे 5 पे, और कर दो इंटू 100, कितना आंसर आ गया 20%। क्या इससे ज़्यादा सटीक टेक्निक आपको कोई दूसरी है, ठीक है, बताइए। एक और तरीका है लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसमें पारंगत हो जाइए, अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बेटा आपको बता रहा हूँ। ये वो क्लास है, वो बेसिक है जो कि आप इसके पहले कंफ्यूज रहा करते होंगे, लेकिन आज के बाद से अगर आपने मेरी क्लास को देखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, ओके, अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी डाउट होगा बेझिझक सवाल पूछिएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए, ठीक है, और आज ये इस सेशन का आखिरी सवाल होगा, ध्यान से देखिए, और आगे अगले सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखो।
इफ़ a इज़ 60% लेस देन b, देन बाई हाउ मच परसेंट इज़ b मोर देन a। ठीक है, बस दो बातों पे ध्यान देना है, a और b भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं रखना है। 60% लेस दिया हुआ है, हमको पता करना है कितना परसेंट मोर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 60% छोटा दिया हुआ है, हमको पता करना है कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो 60% छोटा दिया है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा देखो, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, पहले वो 100% ही रही होगी। अब बोला है कि 60% छोटा, छोटा ना कह करके ये कह सकते हैं कि लेस, मतलब कम है। ठीक है, ये छोटा नहीं होगा, इसको कम लिख देते हैं, 60% कम है। 60% कम है मतलब क्या करेंगे कि 100 में से हम 60% माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर बोलता ज़्यादा है तो उतना प्लस कर देते हैं, कम बोला है तो माइनस कर दिए। कितना कम है 60%, मतलब संख्या जो अब हो गई है वो कितना हो गई है 40%। क्या फंडा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहले जो संख्या थी 100%, अब वो कितनी हो गई है 40%, तो वही यूज़ करते हैं। पहले थी 100%, अब कितना हो गई है 40%। रेशियो मेथड सबसे अच्छा तरीका है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें कैंसिल हो जाती है। देखो, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, मतलब 10:4 आ रहा है, और करना चाहो तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। क्या रेशियो समझ में आया? समझ में आया होगा। अब पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक कब होगा? जब आप 2 से 5 की तरफ बढ़ोगे। कितना बढ़ रहे हो? 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज जो मोर होगा, जो परसेंटेज मोर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा, गैप कितना है 3 का, किस पे लेंगे? 2 पर लेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 का कितने बार में जाएगा? 50 बार में, यानी कि 150 250 जो है ना, 150% अधिक होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? देख लो अच्छे से, बिल्कुल सटीक इसका जवाब आपको दिया जा रहा है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, जो गैप था उसको हमने ऊपर लिखा, किस पे लेना है? बैक एंड पे, उसको हमने नीचे लिखा इंटू 100। ठीक है, समझ में आया? या ऐसे भी देख सकते हो कि 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%, तो 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150%। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ, तो आज के सेशन को हम इतने पे ही अपना रखते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, जो कि मेरा मानना है आपको अच्छी लगी भी होगी। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगा अगले सेशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करिएगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा। ठीक है, और इसी तरह से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स से लेकर के एडवांस तक आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप बोलोगे कि सर आप पहले कहाँ थे। ठीक है, चलो, तो इसी बात के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं तक रखता हूँ। ये सेशन यहीं पे एंड होता है, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।